नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय 14 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है जब धरती कांपी। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 14 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय 14 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह अध्याय 14 है और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक बुरा सपना। शायद आपने भी कभी सपना देखा होगा। चलिएगा, रात में जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपको सपने जरूर आते होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से एक बुरा सपना। ओ क्या हुआ, ऊ बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से मां भी नींद से जाग गई। वे भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओ, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जसमा हूं। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं, इस प्रकार से स्थिति निर्मित हुई थी। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं और पढ़ते हैं। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था: मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। मां तो दिन भर रोती रहती थी। मां रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बाबू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पैर टूटा है और जो जिक्र कर रहे हैं वैसा ही चित्र आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिएगा, उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बाबू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रही। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना, रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर से भूकंप आ गया तो चर्चा करना है इन 2 प्रश्नों पे और इन प्रश्नों के उत्तर हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? तो उत्तर लिखते हैं, जी हाँ, मेरे चाचा ने गुजरात के इसी भूकंप का सामना किया था। प्रश्न क्रमांक 2 है, ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। तो उत्तर लिखते हैं, ऐसे समय में निम्नलिखित लोगों ने मदद की। पहला, पड़ोसियों ने एक दूसरे की, परिवार के सदस्यों ने, इलाके के मुखिया ने, राजनीतिक नेताओं ने, सरकारी संगठनों ने, गैर सरकारी संस्थाओं ने, पुलिस तथा सेना ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, दूसरे शहर के लोगों ने, विदेशियों ने और डॉक्टरों ने। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। फिर पहुंची मदद। अब देखिएगा, कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर के लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और दवाइयां भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीजों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे।
शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा। पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही न लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार। यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की। घास फूस, आगे बढ़ते हैं चलेगा, की छत बनाई। फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारें पर मां और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से ये प्रश्न है। इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम आगे कंप्लीट करते चलिएगा। जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये कौन लोग होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार मदद की होगी? इसका उत्तर लिखते हैं। जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए जिनमें स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग थे जिन्होंने खाने पीने की चीजें, कपड़े, रहने के लिए टेंट आदि की व्यवस्था की। कई वैज्ञानिक, इंजीनियर व आर्किटेक्ट भी आए जो समय समय पर अपने खास तरीकों से भूकंप के आने की चेतावनी देते थे। इंजीनियर खास तरीकों से घर बनाने के ढंग बताते थे और डॉक्टरों की टीमें भी आई जिन्होंने घायलों, बीमार लोगों की कैंप में जांच कर उचित दवा प्रदान कराई। नेताओं ने किसानों को मुआवजा दिलाने और भरसक प्रयास किया। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया? तो उत्तर लिखते हैं, लोगों ने इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बताए भूकंप प्रतिरोधक घर बनाकर खड़े किए। सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे की दीवारें खड़ी की, चूने की पुताई की और इस तरह से मजबूत घर बनाए। प्रश्न क्रमांक 3, सोचो अगर तुम्हारे यहां भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा? तुम कहां रहोगे? तो उत्तर लिखते हैं, अगर हमारे यहां भूकंप आ जाए तो हमारे घर को भी खतरा होगा। हमारा घर टूट सकता है, चटक सकता है तथा हमारे घर का सामान तहस नहस हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम बाहर खुले में टेंट के बने घरों में रहेंगे। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? तो उत्तर लिखते हैं, ऐसे समय में हम अपने पालतू जानवरों को खुले में एक साथ बांधकर रखेंगे और टीन सेट अथवा कच्चे घरों में उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, अपने घर की तुलना जसमा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीजों की सूची कापी में बनाओ। देखिएगा, यह है जसमा का घर और यह है हमारा घर। तो जसमा का घर मिट्टी, गोबर के उपले, चूने, घास फूस इत्यादि से बना है और हमारा घर सीमेंट, ईंट, पत्थर, लोहे और कांच आदि से बना है। अगला, यह कच्चा घर है जो तेज बारिश हवा में टूट सकता है। किसका? जसमा का घर। और हमारा यह घर मजबूत व पक्का घर है तथा प्रत्येक मौसम के अनुकूल है। इस प्रकार से आप यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। तो आपने देखा अभी कि इन प्रश्नों के जो उत्तर है हमने शायद कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज या जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर न जाए और कंपन रुक जाने पर इंतजार करो। आओ तुम भी करो अभ्यास। करना है क्या? जब हो भूकंप का आभास। जब कभी यदि भूकंप आता है तो इस प्रकार से आपको टेबल के नीचे छुपना है यदि आप स्कूल में हैं,
और ध्यान रखें एक चीज, आपको कोने में खड़ा हो जाना है। कहां? घर में जो कोने रहते हैं वहां पे खड़ा होना है। अब यहां पे देखिएगा, ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम आगे कंप्लीट करेंगे। किसने की मदद? तो भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ो। चलिएगा, अब देख रहे हैं ये भूकंप आया, सब तहस नहस हो गया है। तो अहमदाबाद जनवरी 2000, आप देख रहे हैं इसमें जनवरी 2001 की बात है और ये 26 जनवरी की बात है। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई और इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं और जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है और राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। इस प्रकार की ये न्यूज है। चलिएगा, ऊपर प्रश्न था, क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? जरूर ये टीम आती है हमारे स्कूल में और ऐसी विषम परिस्थितियां या जो आपदाएं होती हैं इसके बारे में ये जो टीम है वो जरूर बताती है। तो लिखते हैं उत्तर, जी हाँ। कक्षा में अध्यापिका द्वारा बताया गया कि भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए। बताया गया कि भूकंप आने पर खुले स्थान की ओर जाना चाहिए या घर की किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाना चाहिए, उसे अच्छी तरह पकड़कर बैठना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को क्यों कहा जाता है? भूकंप के समय किसी भी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को इसलिए कहा जाता है या कहा गया है कि ताकि भूकंप आने पर मकान का मलबा अथवा अन्य चीजें हमें नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसे में कोई मजबूत चीज ही हमें चोट से बचा सकती है। अगला प्रश्न है, टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर यहां बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? क्या? उत्तर लिखते हैं, अगर यहां इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो निश्चित रूप से नुकसान कम होता। इमारतें, मकान आदि गिरकर नहीं टूटते। जब लोग मलबे के नीचे दबकर नहीं मरते, घायलों की संख्या कम होती तो इतनी तबाही से लोग बच सकते थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी? तो उत्तर लिखते हैं, ऐसे समय पर जब लोगों के घर नहीं रहे तब लोगों को दवाइयां, भोजन, घर, शौचालय, बिस्तर इत्यादि सामानों की तुरंत जरूरत पड़ी होगी। अगला प्रश्न है, ऐसे में किन किन की मदद की जरूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? कॉपी में तालिका बनाकर लिखो। तो उत्तर लिखते हैं, किन किन की मदद की जरूरत? जैसे कुत्ता, तो इससे हम कौन से काम की मदद ले सकते हैं? सूंघकर जानना कि लोग कहां दबे हैं। दूसरा, डॉक्टर, घायलों का इलाज करने तथा दवा देने के लिए। फिर है स्वयंसेवी संस्थाएं, जो भोजन, वस्त्र आदि पहुंचाने के लिए। सेना के जवान, घायलों को निकालकर लाने के लिए। इंजीनियर और आर्किटेक्ट, घर व टेंट बनाने के लिए। मजदूर, मलबा व घायलों को हटाने के लिए। वैज्ञानिक, खास तरीके से पता करने के लिए कि किन इलाके में अभी भूकंप से सावधान रहना है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो और कब कब? तो उत्तर लिखते हैं, जी हां, हमने अपने इलाके में देखा कि मुसीबत के दिनों में आस पड़ोस के लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे किसी के घर में आग लग जाए, किसी की मौत होने पर, चोरी होने पर, कोई हादसा होने पर, शादी ब्याह के समय और आदि अवसरों पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, लोग अक्सर एक जगह पर आसपास क्यों बसते हैं? तो उत्तर लिखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेले नहीं रह सकता। वह एक ही जगह पर पास इसलिए रहता है कि ताकि अपनी खुशी व गम आपस में बांट सके
और एक दूसरे के काम आ सके। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई न रहता, तो कैसा होता? जैसे तुम किसके साथ खेलते, क्या अकेले डर लगता, सभी त्योहार और खास मौके किसके साथ मिलकर मनाते, इत्यादि। हम इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं कि अगर हमारा घर अपने इलाके में अकेला होता तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम त्योहारों जन्मदिन पर दुखी होते क्योंकि हमारी खुशी बांटने वाला कोई नहीं होता। तब हम चिड़चिड़े हो जाते और अंदर ही अंदर घुटने लगते। हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं होता। अगला प्रश्न है, लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीने के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठा करो और उन्हें कॉपी में चिपकाओ। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को जो है स्वयं करना है। आप न्यूज़पेपर में देखें, निश्चित रूप से वहां पे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है, तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिनमें इन बातों का जिक्र हो कि संकट का कारण, तारीख और समय, किस किस तरह के नुकसान हुए, जान माल रोजगार का या नुकसान। फिर अगला है, कौन कौन से लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ली। तो कौन कौन से सरकारी दफ्तर तथा अन्य संस्थाएं आई। तो उत्तर लिखते हैं, कल सुबह गुजरात के कच्छ इलाके में भूकंप के आने से हजारों लोगों की मौत हो गई तथा कम से कम 150 इमारतें ढह गई और कई हजार लोग घायल हो गए। सेना के जवानों को बुलाया गया। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत कार्य किया और राहत कार्य के लिए देश और विदेश के हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया गया और कई स्वयंसेवी संस्थाएं घायलों का इलाज व राहत सामग्री वितरित कर रही हैं और इंजीनियर, आर्किटेक्ट व वैज्ञानिक भी लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर जो है उसको कंप्लीट किया हुआ है। क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार में देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उन पर एक रिपोर्ट तैयार करो। तो उत्तर लिखते हैं, रिपोर्ट इस प्रकार है कि रिपोर्ट मध्य प्रदेश में सूखे का कहर, 2 जुलाई 2004 भोपाल। मध्य प्रदेश में इस वर्ष वर्षा समय पर न होने से खेती पर बुरा असर पड़ा है जिससे अन्न की भारी कमी हो गई। वर्षा न होने पर पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो गया। लोग भूख और प्यास से बेचैन हैं तथा कुछ लोगों की तो जान भी चली गई है। लूटमारी की घटनाएं भी आए दिन हो रही हैं और हालात को देखते हुए सरकारी प्रशासन के अधिकारी राहत कार्यों में जुट गए हैं। प्रभावित इलाकों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और पानी के टैंकर भी मंगवाए गए हैं और राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा अप्रभावी योजनाओं ने लोगों को इस मुसीबत में डाला है। सरकार ने सूखे से प्रभावित लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की तथा जल्द ही इस स्थिति पर काबू पाने के लिए कई योजनाओं को अमल में लाने का वादा भी किया। अगला प्रश्न है, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी जरूरत पड़ सकती है। इनके संपर्क करने के लिए तुम इनके फोन नंबर तथा पूरा पता कॉपी में लिखो। इस सूची में कुछ और नाम भी जोड़ो। तो उत्तर लिखते हैं, महत्वपूर्ण सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। दमकल केंद्र मतलब फायर ब्रिगेड, नजदीकी अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस थाना, स्वयंसेवी संगठन। तो आप देख रहे हैं, दमकल केंद्र का आपको पता लिखना है, नजदीकी अस्पताल का आपको पता लिखना है, एम्बुलेंस का आपको यहाँ पर पता लिखना है, पुलिस थाना का आपको पता लिखना है और स्वयंसेवी संगठन का भी आपको यहाँ पर पता लिखना है और इनके फोन नंबर भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। चलिएगा, इस प्रकार से हम इन पूरे प्रश्नों को जो है कंप्लीट किए हैं। आप यहाँ पे जितने भी प्रश्न देख रहे हैं हमने इनको फाइनली जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। तो पहचानो संकट के समय को। तो इन शब्दों की मदद से रिपोर्ट तैयार करो। बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग, सामूहिक भोजन, फंसे लोग। तो यहां पर शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के माध्यम से आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। हम क्या समझे, बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होंगी। चित्र देखो, बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। लिखो,
बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ा होगा। तो देख रहे हैं आप, बाहर ही यहाँ पर स्कूल लग रहा है, इस प्रकार का यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। हम दोनों प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1, तो यहाँ पर जो शब्द थे, शब्द से पहले हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट इस प्रकार से है। उत्तर लिखते हैं, भारत के असम राज्य के तटवर्ती हिस्सों में भारी वर्षा और बाढ़ की वजह से पिछले 4 दिनों में हजारों लोग बेघर हो गए हैं और अभी भी कई लोग पानी में डूबे घरों में फंसे हैं। 1000 की संख्या में मौतें हो गई हैं। चारों तरफ गम का माहौल सा छा गया है और घायलों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने राहत का कार्य प्रारंभ कर दिया है। लोगों को खाने के पैकेट, राहत सामग्री वायुयान की सहायता से पहुंचाई जा रही है और बाढ़ से पीड़ितों के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। बाढ़ में डूबे जानवरों को भी इकट्ठा किया जा रहा है और गंदे पानी से लोगों में कई बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड आदि फैल रही है। पीड़ितों के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि अब मौसम सामान्य हो गया है। राज्य सरकार ने बेघर लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 2, बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होंगी? चित्र को देखो। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह से स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। लिखो, बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ा होगा। तो उत्तर लिखते हैं, निम्नलिखित परेशानियां आती हैं बाढ़ के समय में। तो लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं और बाढ़ के समय लोग बेघर हो जाते हैं और उनके सामान, जान माल का भारी नुकसान हो जाता है। रेल व सड़क यातायात की व्यवस्था बुरी तरह खराब हो जाती है। संचार के साधन बंद हो जाते हैं। खाने पीने की चीजें नष्ट होने से चारों तरफ भूखमरी फैल जाती है। गंदे पानी से चारों तरफ बीमारियां फैलने लगती हैं। पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक हमने भी 138 में वहां पर बच्चों को पढ़ाते हुए एक प्रकार से खुले में स्कूल देखा था, उसको देखना है। जो चित्र दिखाया गया है, बाढ़ से स्कूलों के नष्ट होने के कारण बच्चों को खुले मैदान में दरी बिछाकर पढ़ाया जा रहा है और बाढ़ के बाद जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने पड़े होंगे। पहला, घायलों के इलाज की व्यवस्था करना। राहत कार्य के साथ साथ छोटे छोटे धंधों को पुनः शुरू करना। बेघरों के लिए घर की व्यवस्था करना। रोजगार मुआवजा तथा सहायता के लिए सरकार को बताना। सड़क तथा रेल की व्यवस्था को सामान्य बनाना और संचार के साधनों को पुनः प्रारंभ करना और बच्चों के लिए स्कूल की पुनः व्यवस्था करना। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय 14 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पाठ को पढ़ा भी और जो जो प्रश्न थे सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।